आपने 8 नवंबर को रांची में जमा होने की और 8 दिसंबर को भारत के बंद के आह्वान कर रहे हैं। क्या है मांग आपकी और क्यों आप ये बात का आह्वान कर रहे हैं? भारत देश के लगभग 15 करोड़ आदिवासी जो प्रकृति पूजक हैं और जो हिंदू मुसलमान ईसाई आदि नहीं हैं, हम लोग उनके लिए सरना धर्म कोड के नाम से मान्यता की मांग कर रहे हैं। और इसके लिए देश विदेश से लाखों आदिवासी जो अपने को प्रकृति पूजक मानते हैं, मूर्ति पूजक नहीं मानते हैं, वो लोग रांची के मोरहाबादी मैदान में जमा होंगे। वहाँ से हम लोग भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और कांग्रेस के दो बड़े नेता माननीय राहुल गांधी और माननीय सोनिया गांधी को ललकारेंगे कि भारत देश में धार्मिक मान्यता का मामला संविधान का मौलिक अधिकार है। तो 2011 की जनगणना में जब भारत के आदिवासी प्रकृति पूजक 50 लाख की संख्या में अपना नाम दर्ज कराया सरना धर्म के साथ, और जैन धर्म वाले दर्ज कराए केवल 44 लाख, तो हम जैन से भी ज्यादा हैं। जैन को मान्यता दी गई है तो हमें क्यों नहीं दी जाती है? यह हमारा मौलिक अधिकार भी है। और इस मामले पर हम लोग कांग्रेस और भाजपा दोनों को दोषी मानते हैं, क्योंकि 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का अलग धर्म कॉलम था, जिसको बाद में कांग्रेस ने हटा दिया। आप बीजेपी और संघ वाले जबरन आदिवासी को हिंदू का ठप्पा लगाना चाहते हैं। तो ये हम आदिवासियों के साथ बड़ा धार्मिक शोषण है, अन्याय है, अत्याचार है और मानवाधिकार का उल्लंघन भी है। तो 8 नवंबर को हम लोग रांची से सभी बड़े दल, बड़े नेताओं का आह्वान करेंगे, ललकारेंगे। और यदि तब भी इन लोग इसकी घोषणा नहीं करेंगे 1 महीने के भीतर, तो 9 दिसंबर को हम लोग भारत बंद के लिए मजबूर होंगे। 8 दिसंबर आपने लिखा। सॉरी, 8 दिसंबर को हम लोग भारत बंद के लिए मजबूर होंगे और रेल रोड चक्का जाम करेंगे। दूसरी बात हमारा ये कहना है, ये जो बोकारो जिला में ही लुगुबुरु लालपनिया में है, जो आदिवासियों का पवित्र धार्मिक स्थल है। गिरिडीह जिला में मारंगबुरु है, वो भी पवित्र धार्मिक स्थल है। बगल में पड़ोस के पुरुलिया जिला बंगाल में अयोध्याबुरु। तो यहाँ पर लुगुबुरु और मारंगबुरु को बेचने का काम, हिंदूकरण करने का काम, इसको यहाँ पर पर्यटक स्थल बनाने का काम और हाइडल प्रोजेक्ट आदि बनाने का काम के लिए सीधे सीधे सोरेन खानदान, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और जेएमएम पार्टी दोषी है। लेकिन जनता को ठगने के लिए जेएमएम पार्टी के ही नेता लोग सामाजिक संगठन के नाम से, जैसे यहाँ लुगुबुरु कमेटी है, माझी परगना महल का संगठन है, और ऐसे संगठन जेएमएम को बचाने का काम करते हैं, जनता को ठगने का काम करते हैं। और यही लोग अभी लुगुबुरु बचाने के नाम पर सुना है 5 नवंबर को एक बड़ा आक्रोश रैली या कुछ करने वाले हैं। ये लोग सब जेएमएम के लोग हैं। तो हमारा ये कहना है, जनता को सावधान करना है। एक तरफ जेएमएम की ही सरकार है, अब बिना जेएमएम की राज्य सरकार की सहमति के यहाँ ना हाइडल प्रोजेक्ट बन सकता है, ना टूरिज्म का कोई योजना यहाँ लागू हो सकता है, ना मंदिरों का निर्माण करके हिंदूकरण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार मारंगबुरु जो गिरिडीह जिला में है, वहाँ भी एक आदिवासी संगठन जो मारंगबुरु बचाने के नाम से चलता है, वो जेएमएम के साथ है, वहाँ का लोकल विधायक के साथ, और एक संगठन जो है वो बीजेपी के साथ है। तो झारखंड में और भारत में बहुत सारे पार्टी जो है उसके साथ जितना आदिवासी नेता जुड़ा हुआ है वो आदिवासियों की बात नहीं करता है। तो इसलिए हम आज अभी कुछ समय के बाद लुगुबुरु लालपनिया भी जाने वाले हैं, वहाँ की वस्तु स्थिति को खुद जाकर देखेंगे। लेकिन हमारा संदेश आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही है, 8 नवंबर भारत के आदिवासी अपनी धार्मिक आज़ादी के लिए रांची चलो, और 8 दिसंबर सरना धर्म कोड लेने के लिए भारत बंद करना होगा, करेंगे। अब सवाल ये है कि एक तरफ जेएमएम के जो दिशम गुरु कहलाते हैं शिबू सोरेन, जेएमएम आदिवासियों का रहनुमा कहलाता है, आपके अनुसार से वो कैसे रहनुमा है जो क्या आदिवासियों के साथ में छल कर रहा है, जिस तरह से आपने बातें कही? देखिए, ये दिशम गुरु जो है, यही तो सबसे पहले झारखंड राज्य को बेचा है।
3.5 करोड़ रुपयों में 1993 साल में नरसिम्हा राव की सरकार को बचाने के लिए काम किया, छूट गया बाद में, लेकिन अभी फिर ये मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन आ गया है कि घूस देके वोट देने का मामला आपराधिक है, भ्रष्टाचारी है। तो ये भ्रष्टाचार है। ये सोरेन खानदान जो है, अभी हेमंत सोरेन मारंगबुरु बेच दिया 5 जनवरी 2023 को, 32 का खतियान के नाम से पूरे झारखंड के लोगों को ब्लैकमेल किया, और ये संताली राजभाषा का भी खिलाफ है। सरना धर्म कोड के नाम पर सरना आदिवासी धर्म कोड की बात करता है। तो ये सब कुछ विस्थापन पलायन को नहीं रोकता है, रोजगार की बात नहीं करता है। 2019 में जो वायदे किए थे चुनावी, एक भी पूरा नहीं किया। तो ये बाप बेटा जो है, सोरेन खानदान जो है, आदिवासी भोले भाले हैं, ना समझ है, राजनीति को नहीं समझते हैं। सबका वोट ले लिया और सबको पूरी तरह से धोखा दिया है। तो इसलिए हम इसके खिलाफ है। अभी मारंगबुरु या लुगुबुरु का मामला इन्हीं के चलते हैं। ये लोग तो लुगुबुरु में हर साल जाते हैं, मुख्य अतिथि बनते हैं, मीटिंग करते हैं, और इन्हीं का आदमी लोग वहां है जो लोगों को अभी फिर से गुमराह करने के लिए विरोध भी करेगा। जैसे 14 अक्टूबर को यहीं पर कुर्मी महतो का विरोध हुआ। ये जेएमएम का नेता लोग ही किया था, जन संगठन के नाम से 2-3 हजार लोगों को जुटाया। लेकिन यही जेएमएम पार्टी बाप बेटा 2018 में लिख के दे दिया सरकार को कि कुर्मी महतो को आदिवासी बनाया जाए। तो एक तरफ पार्टी जेएमएम जो है आदिवासियों का गला घोंटने के लिए, आदिवासी का अधिकार, हिस्सेदारी, आरक्षण, जमीन लुटाने के लिए कुर्मी महतो को आदिवासी बनाने का लिख के देता है, और उसी का नेता यहाँ पर आके कुर्मी महतो का विरोध करता है। तो जेएमएम का विरोध क्यों नहीं करता है? तो ऐसे ही बहुत सारे जन संगठन जो है, ये दोगलापन है, दोहरी नीति है, आदिवासी के साथ भितरी घात है।